अक्सर जब कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता है कि कितने टाइम तक हम ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट कराते रहें। जैसे मान लीजिए कोई एक कपल है जो पिछले 7-8 सालों से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं कभी कभी, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है। अब उन्हें ये समझ नहीं आता है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो कब तक ऐसे ही कंटिन्यू करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हम लोगों को कब तक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और कब हमें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि आईवीएफ जो हमें कराना है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है, वो किस स्थिति में कराना है, क्या कारण होने चाहिए जब हम ये आईवीएफ की तरफ जाए, और हमें नॉर्मली ट्रीटमेंट कब तक कराना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप 2-3 साल 4 साल हो गए हैं, आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, आपने सारी जांचें करा ली, आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे थे, वो आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी अंडों की जांच कर रहे थे, आपको आईयूआई भी करा चुके हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है। आपकी सारी जांचें हो चुकी हैं, लैप्रोस्कोपी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। अगर महिला की उम्र 38-40 से ज्यादा है, यानी 38 साल और 40 साल से ऊपर है, तो उन्हें बहुत ज्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है 35-36 ईयर्स के बाद जो आपकी एग की क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और फिर 40 की बाद क्या होता है कि आपके जो एग्स हैं वो अचानक से एकदम कम हो जाते हैं, तो अच्छे अंडे मिल पाना भी फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप आईवीएफ कराते भी हैं तो कई बार क्या होता है, आपको दूसरे के एग्स लेने पड़ते हैं। तो आपको अपनी उम्र को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप 40 साल तक बस ट्रीटमेंट कराते रहे, 42-45 साल तक ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उसके बाद आपने सोचा कि अब हम आईवीएफ कराते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 43-44 ईयर्स के होते हैं, 45 ईयर्स के होते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। तो समय को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है, महिलाओं में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए और डायरेक्ट हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए, और पुरुषों में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जब हमें आईवीएफ कराना चाहिए। तो देखिए, जैसा पहले बताया कि महिलाओं की उम्र जो है वो 40 से अगर ज्यादा है तो आप समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आईवीएफ की तरफ जाएं। दूसरा है, अगर आपकी दोनों नलियां बंद हैं, खोलने का भी प्रयास हो चुका है, जो कि प्रयास किया तो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वो है नहीं, इसलिए अगर आपकी एचएसजी की या एसएसजी की जांच में दोनों ट्यूब्स बंद आती हैं तो आपको एक तरफ आईवीएफ को कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके यूट्रस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस है, आपको एडेनोमायोसिस हो रखा है, बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हैं जिन्हें निकालना फिर बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके एग्स बहुत कम बन रहे हैं, कई बार क्या होता है कि 35-36 साल की उम्र में भी अंडों की संख्या बहुत कम हो जाती है, या जो निकलते हैं अंडे निकलते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें आईवीएफ का सहारा ले लेना चाहिए। ये तो हो गई महिलाओं की बात कि महिलाओं में क्या समस्या है जब हमें आईवीएफ कराना चाहिए। अब अगला है कि पुरुषों में ऐसी कौन सी समस्या है। तो देखिए, पुरुषों में अगर सीमेन एनालिसिस कराया और उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आ रही, जैसे कि उसमें स्पर्म काउंट अगर निल है, तो फिर बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि मोटिलिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, अगर मोटिलिटी आ रही है 5%, 10%, तो ऐसे में भी कंसीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आईयूआई कराया जाता है ऐसी कंडीशन में, लेकिन अगर आपका आईयूआई फेल हो जाता है तो आपको आईवीएफ की तरफ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी जो पहला काम है वो आईयूआई ही किया जाता है। अगर आईयूआई सफल नहीं होता है तब फिर आप आईवीएफ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब कि जो उसकी संरचना है, अगर वो ठीक नहीं है, जैसे उसमें हेड होता है, नेक होती है, टेल होती है, अगर इन चीजों में कहीं खराबी आ रही है, जो स्पर्म ठीक से बन ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमें आईवीएफ का ही सहारा लेना चाहिए। तो हमने देखा कि महिलाओं में और पुरुषों में कौन कौन सी समस्याएं होने पर हम आईवीएफ कराते हैं। अगर इन दोनों समस्याओं से आप लोग ग्रसित हैं, आपके रिपोर्ट्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए कि मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा और 2-4 साल आप निकाल दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए।
आप किसी आईवीएफ कंसल्टेंट से मिलिए और अपनी आईवीएफ के लिए प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।